अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में हमने बिटकॉइन को डिस्कस किया था और आपको बताया था कि ये किस तरह वर्क करता है और क्या इसके फीचर्स वगैरह हैं। तो बिटकॉइन के बाद जो नया कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी का आया था वो आया था इथीरियम का। इसके अलावा भी इथीरियम से पहले भी क्रिप्टो करेंसीज आई थी, लेकिन बिटकॉइन की जो एक कंसेंसस एल्गोरिदम था, नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी इथीरियम ने। सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करूँगा इथीरियम के बारे में। अगर आपने अपने हमारे प्रीवियस 2 सेशंस नहीं देखे बेसिक कोर्स के, हम क्रिप्टो बेसिक कोर्स जो है स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसकी 3rd वीडियो है। इससे पहले हमने जो है वो क्रिप्टो करेंसी क्या है उसके बारे में एक क्लास रखी थी, कंप्लीट डिटेल जो हम आपको दी थी। उसके पहले मैंने बिटकॉइन के बारे में बताया कि आप बिटकॉइन क्या है। आज हमारी क्लास है व्हाट इज़ एथीरियम। इथीरियम के बारे में सारी डिटेल जो आपको दूंगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक, अब तक जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उस पर क्लिक करें, साथ में मैंने बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप नहीं फॉलो किया हुआ तो उसको भी लाजमी फॉलो कर लें, वहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं जिनको आप फॉलो करते अच्छा वाला प्रॉफिट जो गेन कर सकते हैं। तो इथीरियम की शुरुआत जो है 2013 से हुई है, लॉन्चिंग जो है 2015 में। 2013 में जो इसके फाउंडर हैं विटालिक बुटेरिन, उन्होंने जो है इसके बारे में एक वाइट पेपर लिखा था जिसके बारे में इसके टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। 19 ईयर उनकी एज थी तब। उसके बाद जो है वो इन्होंने उस पर काम वगैरह किया और उसके बाद 2014 और 2015 में इन्होंने अपनी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो है वो की थी, जिसे हम ICO भी कहते हैं। आजकल आपने कई जगह पर ये लफ्ज़ जो है सुना होगा कि वो वाला कॉइन जो है वो ICO कर रहा है, वो वाला कॉइन जो है वो ICO कर रहा है। तो इसी तरह जो इथीरियम की भी पहले ICO हुई थी, यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने $0.311 के तकरीबन इस वैल्यू के, यानी कि इतनी इसका रेट था इथीरियम का, $0.311 रेट था। और इन्होंने जो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को डिस्ट्रीब्यूट किया था कि आप इसको खरीद लो ताकि मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकूं, अपना कोई पैसे को यूटिलाइज कर सकूं, इसको इंप्रूव कर सकूं, कल को आपको इसमें से प्रॉफिट होगा। तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के बाद जो है वो 2015 जुलाई में जाकर जो है ये लॉन्च हो गया और मार्केट में जो है वो आ चुका था। इथीरियम भी एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जैसे बिटकॉइन है, कि आप इसको जो है वो इसका कोड वगैरह अगर आप देखना चाहो तो ethereum.org पर जाकर इसकी सारी जो है एक्सेस आपको मिल सकती है। पब्लिक अवेलेबिलिटी है इसकी कि आप जो है वो जिस तरह बिटकॉइन को परचेज़ हर कोई कर सकता है, इसी तरह इसको भी कर सकता है। इथीरियम को परचेज़ करने के लिए आपकी KYC की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली जाकर इसको परचेज़ करके अपने पास रख सकते हैं। इथीरियम भी ब्लॉकचेन बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट है। इसका जो कंसेंसस एल्गोरिदम है वो ब्लॉकचेन बेस्ड इसका कंसेंसस एल्गोरिदम है, जो कि अभी तक जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क पर चल रहा है। जिस तरह बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पर है, इसी तरह अभी तक जो है इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क पर चल रहा है। बट आने वाले 1-2 साल के अंदर जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर ये शिफ्ट हो रहा है। अभी से शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम्प्लीटली प्रूफ ऑफ स्टेक पर चला जाएगा। इथीरियम भी बिटकॉइन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है कि यहाँ इसका कोई ऑनर तो नहीं है, बट बहुत सारे इसके जो है वो मशीन्स जो है इसकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं, जो कि इसको डिसेंट्रलाइज भी बना देता है। यानी कि इसका कोई ऑनर तो नहीं है, लेकिन इसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत से लोगों के पास पड़े हुए हैं और पब्लिकली पड़े हुए हैं। कोई भी जाकर उसको देख सकता है कि कब कौन सी ट्रांजैक्शन किस बंदे को हुई है। बट वो एक अनोनिमसली होगी, वो सिर्फ आपको एक ब्लॉकचेन का ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, उसकी हैश ID नज़र आ रही होगी कि ये हैश ID है इस ट्रांजैक्शन की, इतनी इसमें इथीरियम जो है मौजूद है, वो पब्लिकली आपके सामने पड़ी होती है। अब यहाँ आप कह रहे होंगे कि इसका कोई ऑनर तो नहीं है, तो ये जो विटालिक है वो कौन है? तो विटालिक इसका फाउंडर है, ऑनर नहीं मैंने बोला, ठीक है। अब यहाँ तक हमने जितनी भी बातें की हैं वो सारी जो है बिटकॉइन से मिलती जुलती हैं। जैसा कि एक बिटकॉइन जो डिजिटल करेंसी है, उसी तरह इथीरियम भी एक क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है कि जहाँ आप जो है उसको ट्रांजैक्शन कर सकते हो ऑनलाइन। और इसकी ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी रिक्वायर नहीं होती, कोई भी KYC नहीं चाहिए होती। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो आप कहीं भी बैठे हुए किसी भी दूसरे पर्सन को, कोई भी जहाँ भी रहता है उसको जो आप कर सकते हो। आपको कोई भी जो है वो पूछने वाला नहीं है, टोटली अनोनिमस होगा, ठीक है। किसी को कोई पता नहीं चलेगा कौन सा बंदा किस बंदे को कौन सी पेमेंट जो है वो भेज रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो है वो यहाँ अवेलेबल होंगे। अभी तक जो है ये बिटकॉइन की तरह इसका कंसेंसस जो है वो काम कर रहा है, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रहा है, बट ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाएगा। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, इसके ऊपर जो है डिटेल वीडियो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी इसी सेशन में। जो हमारे ये क्रिप्टो कोर्स चल रहा है, बेसिक कोर्स, इसी में जो है वो आपको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर डिफरेंस जो है वो बता दूंगा। इथीरियम की जो खास बात जो इसको अलग बनाती है बिटकॉइन से, और इसको लोगों ने यह भी कहा है कि ये बिटकॉइन को भी क्रॉस कर सकता है, कि इसकी मार्केट वैल्यू जो है और इसका जो अभी तक इसकी प्राइस चल रही है वो बिटकॉइन से भी ऊपर चली जाएगी और इसका मार्केट कैप जो है वो भी बिटकॉइन से ऊपर हो जाएगा।
तो क्यों इस तरह लोगों को लग रहा है? क्योंकि इसका एक नया फीचर जो कि बिटकॉइन से अलग है। बिटकॉइन तो सिर्फ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है कि आप इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, लोग जो है उससे ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इथीरियम में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, जिस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने लफ्ज़ सुना होगा। तो ये इथीरियम का एक नया फीचर है जो कि इसने जब अपना वाइट पेपर इशू किया था 2013 में, तो तब जो है विटालिक ने ये लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ काम आ सकता है? हर उस जगह में काम आ सकता है जहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी। जैसे बैंक्स में है, तो बिटकॉइन ने तो बैंक्स को ख़त्म कर दिया कि भाई बैंक इन्वॉल्व नहीं होंगी, ट्रांजैक्शन डायरेक्टली पीयर टू पीयर होगी। तो विटालिक ने थर्ड पार्टी को ख़त्म कर दिया कि अगर मैंने आपसे कोई चीज़ डील करनी है तो उसमें तीसरा बंदा जो कि हमारा फ़ैसला करेगा वो खुद निकल जाएगा, हम डायरेक्टली जो उस पर कर सकते हैं। और हमारे जो थर्ड पार्टीज़ होंगी वो हमारे कंप्यूटर्स होंगे, जो कि मशीन्स हैं इसकी बहुत सारी वो होंगी, यानी कि जो माइनर्स हैं वो होंगे। अब यहाँ एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पहले आपको इसके यूजेज बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ हम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट से जो है हम अपनी डीलिंग कर सकते हैं। आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है जिसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि अपनी कार ख़रीदनी है, तो आप डायरेक्ट जो है वो कंपनी से कार ख़रीद पाओगे। बैंक की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दी है इसने, इथीरियम ने, ठीक है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप जाते हो। उसके बाद आपने जो है वोटिंग करनी है। पाकिस्तान के अंदर वोट का बहुत इशू है। हमारा एक सेशन हुआ था ब्लॉकचेन के ऊपर, जहाँ आपको ब्लॉकचेन बताया था क्या है, तो वहाँ भी मैंने ये जिक्र किया था कि ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए हम जो ये वोट डालते हैं जब, तो इसमें जो धांधली वगैरह वाला सीन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ ये इथीरियम के कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हुए हम जो है वो वोटिंग अगर करते हैं तो यहाँ वो वोट गिनने वाले और उसमें जो डुप्लीकेशन करते हैं वो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बंदा सिर्फ एक बार ही वोट डाल सकेगा और दूसरी बार वो वोट नहीं डाल सकेगा। और उसके बाद ब्लॉकचेन को कोई भी एडिट नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसको कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा। अगर कोई इसको हैक करने की भी कोशिश करेगा तो बहुत सी कॉपीज़ जो हैं वो दूसरे नोड्स जो हैं उनके पास पड़ी हुई होंगी। तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा भी रह सकता है। ये तो मैंने आपको सिंपल सा इसका यूज़ बता दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके ऊपर जो है जब हम डीपली जाएंगे तो टेक्निकली जब हम इसको स्टडी करेंगे तो तब आपके ज़्यादा डाउट्स जो हैं इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री होगी तो आप इथीरियम में जाकर इसके कोड को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। कोई भी इसमें जाकर अपनी डिप्लॉयमेंट कर सकता है और अपना कोड जो है वो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसमें जनरेट कर सकता है। अब यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये नहीं कि कोई चीज़ साइन करनी है, कोई चीज़ जो है वो लेनी देनी है तो उसमें यूज़ होता है। यहाँ बहुत से क्रिप्टो करेंसीज बनाने में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। आपने बहुत मशहूर कॉइन शिबा इनू का नाम सुना है, वो जो है वो इथीरियम बेस्ड ब्लॉकचेन पर बना हुआ टोकन है कि जिस पर आप जो है वो अपने इथीरियम ट्रांसफ़र करते हो और आपको शिबा इनू कॉइन जो है वो मिल जाता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर वो आ चुका है तो वहाँ पर USDT देते हो, लेकिन USDT बाद में इथीरियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर शिबा इनू कॉइन जो है वो आपको मिलता है। तो यहाँ जो इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है वो इस तरह सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इथीरियम दोगे आपको शिबा इनू कॉइन मिल जाएगा। सिंपल से वर्ड में आपको ये चीज़ मैंने समझाई है। तो कोई भी इसमें प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई इंजीनियर है उसको जो है वो इस इथीरियम के कोड पर अपनी प्रैक्टिस बनानी है, तो इसके ओपन सोर्स कोड है ये, आप जो है उनकी ethereum.org की वेबसाइट पर जाकर इसको यूज़ भी कर सकते हैं और इसमें अपनी डिप्लॉयमेंट वगैरह करके अपनी प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कर सकते हैं। अब लास्ट में इसके मैं वर्किंग एल्गोरिदम की बात कर लेता हूँ जो कि प्रूफ ऑफ वर्क है। 2015 से लेकर 2020-2021 आ चुका है, अब तक जो इसका वर्किंग एल्गोरिदम है वो प्रूफ ऑफ वर्क है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो जाती है जो बहुत सारे नोड्स हैं, जो माइनर्स हैं उनके पास, और उसमें से जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है वो जो है इसको वैलिडेट पहले कर लेता है, तो उसको जो है रिवार्ड मिल जाता है। रिवार्ड मिलने के बाद जो है वो उसको वेरीफाई कर देता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन ठीक है, इसको आगे प्रोसीड करो। तो उसके बाद जो है वो उसमें से उसको रिवार्ड मिल जाता है और हमारी ट्रांजैक्शन जब आगे चली जाती है तो हमारा ट्रांजैक्शन का एक नया ब्लॉक बन जाता है। नया ब्लॉक बनने के बाद जिसको हमने सेंड किया होता है उसको जो है वो रिसीव हो जाती है पेमेंट। ये होता है वर्किंग एल्गोरिदम के जिसमें आपकी जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती हैं। अब जो इथीरियम है फिलहाल इस पर काम कर रहा है, अब इस पर जो है वो शिफ्ट होने वाला है प्रूफ ऑफ स्टेक पर। प्रूफ ऑफ स्टेक में ये होगा कि आपने कोई भी अगर इथीरियम परचेज़ किया हुआ है तो इथीरियम को आप रख दोगे एक साइड पर कि ये भाई मेरी माइनिंग मशीन है, और इथीरियम जो है वो अब वैलिडेट करें दूसरे इथीरियम को, दूसरी ट्रांजैक्शन को, इथीरियम की दूसरी ट्रांजैक्शन को। अब एग्जांपल दे देता हूँ प्रूफ ऑफ स्टेक की। मैंने ट्रांजैक्शन की, किसी को पेमेंट जो है वो सेंड करनी है, तो वो ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक बनने के बाद जो है उसको वैलिडेट करने के लिए उस जो स्टेक किए हुए इथीरियम है उनके पास जाएगी मेरी रकम, और उसके बाद जो है अगर वो उसको वैलिडेट कर देते हैं जो स्टेक किए हुए इथीरियम है,
अगर वो उसको कर देते हैं वैलिडेट करने के बाद उसको मिल जाएगा रिवार्ड मिलने के बाद मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो आगे जाएगी, एक नया ब्लॉक जो है वो बन जाएगा ब्लॉकचेन के अंदर, और जिसको मैंने सेंड की हुई रकम है उसको जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो चुका होगा प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क का। लेकिन इसके ऊपर टेक्निकली जो डीपली हम जाकर इसको स्टडी करेंगे कि बेसिकली आखिर ये किस तरह वर्क करेगा ब्लॉकचेन के अंदर, और क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर हम इसको यूज़ नहीं करते प्रूफ ऑफ स्टेक को। हम इंशाल्लाह डिटेल में इसको कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि व्हाट इज़ इथेरियम वाला जो टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है और आपको समझ आई होगी कि क्या ये चीज़ है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।